देखिए, भक्त लोग कभी कभी सोच सकते हैं कि हमसे नाम अपराध होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, नाम अपराध नहीं हो रहे होते तो हम लोग अब असीमित आनंद में डूब रहे होते नाम उच्चारण करने के, तो हम क्या करें। नाम बोल रहे हैं और नाम के प्रति अपराध भी हो जाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात बोली जाती है। यदि व्यक्ति जमीन पे चल रहा है और गिर पड़ा, जैसे व्यक्ति गिर पड़े हैं, तो वह जमीन का सहारा लेके ही उठेगा। देखिए ना, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और आज सुबह बोलना था, और मैं जब सुबह उठ रहा था अपने बेड पे, बेड नहीं सॉरी जमीन पे हम चाहते हैं बेड और गद्दा, तो मैंने देखा बिल्कुल ऐसे ही उठते हैं। दोनों हाथ हम जमीन पे सहारा लेते और फिर उठ जाते। तो हम नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं या अपराध हमसे हो रहे हैं, वह अपराधों का मार्जन नाम के द्वारा ही होगा। नाम अपराध युक्ता नाम नामान्येव हन्त्यगम अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एव कराणि च। नाम अपराध, इसमें एक प्र शब्द छूट गया। नाम अपराध प्रयुक्ता नाम, नाम अपराध से बहुत अच्छी तरह से भी कोई युक्त क्यों ना हो, उसे हो रहे हो, लेकिन नामानि एव हरन्त्यगम, नाम ही उसको हरता है। अब नाम ही हरता है मतलब नाम के अलावा और कुछ नहीं हर पाएगा। इज इट ओके? ऐसा नहीं कि हमसे नाम अपराध हो रहे हैं तो हम नाम को नहीं करें। तो आप देख सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आप पिछले फोटो से क्लियर देख समझ सकते हैं। और एटीट्यूड है कि मुझको उठना है, मुझे गिरे नहीं रहने देना, मुझे गिरे नहीं पड़े रहना है। इस जगत में जब व्यक्ति गिर जाता है तो बहुत जल्दी उठ जाता है, ताकि दूसरों को मालूम भी ना चले कि वो गिरा है कि नहीं। गिरे हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं, हम गिरे रहे नहीं, थोड़ा सर अपना संभालता है, फिर अपना बोल उठ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण इतने अच्छे हैं कि वह अपने सिंसियर सेवकों के अपराधों को कुछ नहीं गिनते, चाहे वो बहुत बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी छोटी सेवा को बहुत अधिक मानते हैं। और कोई उससे अगर द्वेष भी करता है तो भगवान उससे द्वेष नहीं करते। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान के नाम का स्वभाव है। तो हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी अगर अपराध हो रहा है तो भगवान अपराध को मार्जन कर देते हैं। इज इट ओके? और इसीलिए श्लोक का पूरा सेकंड पार्ट है, अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एव कराणि च। अविश्रांत, नित्य वह रोज लगा रहे भगवान के भजन में, तो वह वही कारण होगा आप उसके अपराध के मार्जन का। इसे एक और बात समझ लेना चाहिए। देखिए, इसीलिए क्योंकि जीव से अपराध होते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि असकृत अभ्यासात उपदेश। ऐसा उपदेश दिया जा रहा है कि एक से अधिक बार अभ्यास करो, क्योंकि हमसे अपराध होते हैं या हुए हैं, उनका मार्जन बार बार अभ्यास के द्वारा होता है। इज इट ओके? जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके जब हम नाम जप कर रहे हैं, इतना बात प्रभुपाद जी का शब्द है, अगर तुम बड़े ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हो तो वह निरपराधिक जप है। और जब इस प्रकार से करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो जो अपराध की मूल कारण है और वह असम्मान की भावना, वह समाप्त होती चली जाएगी। हमको हर वस्तु और हर व्यक्ति धीरे धीरे करके भगवान की शक्ति के रूप में दिखने लग जाएगा। और जैसे भगवान के प्रति सम्मान की भावना होती है, ऐसे ही भक्त की जीवात उस साधक की हर व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना होगी। क्या ये समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी का अपराध तभी करते हैं जब हम उसके प्रति असम्मान की भावना से युक्त होते हैं, चाहे वो कोई वैष्णव हो, चाहे कोई जीव हो, कोई भी हो। तो जब हम जाप करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, तो हृदय हमारा शुद्ध होता रहता है। और हृदय शुद्ध होते होते व्यक्ति को ये भावना समझ में आने लगती है, कथा सुन करके भी, कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान से अभिन्न है, और भगवान के प्रति सम्मान की भावना होती है हमारी। इस प्रकार से अपराध से मुक्त होता है। क्या प्रमाण है? सकल सम्मान ओरे ते शकति देहुनाथ जथ जथ, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। जब मैं सभी का सम्मान कर पाऊंगा, तब मैं वास्तविक रूप से नाम के प्रति सारे अपराधों से मुक्त हो पाऊंगा। इज इट ओके? तो अगर हमारे पास अभी भावना नहीं है कि हम सबका सम्मान नहीं कर पा रहे, तो पहली बात तो व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि हम किसी का अपराध ना करें, और भगवान का नाम नियमित रूप से उच्चारण करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि सम्मान देने की भावना आती जाएगी। किसी के प्रति अपराध हो जाएगा तो व्यक्ति उसको तुरंत क्षमा मांग लेगा। इज इट ओके? सो विल स्टार्ट। बट यह नहीं कहा जा रहा है कि वैष्णव का अपराध कर रहे हैं और नाम उच्चारण उसको नष्ट करता चला जाएगा। तो किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इज इट ओके? हाँ, अगर उसके बाद भी वह क्षमा नहीं कर रहा है तो आप भगवान का नाम का आश्रय दीजिए, तो भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन
भक्त लोग बड़े दयालु होते हैं। ओके, एक्चुअली आप उल्टा देखेंगे, आप देखेंगे अरे भक्त लोग तो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं साधना में, व्हाई शुड वी ऑफेंड देम। ओके, हमारी भावना ये होनी चाहिए कि नाम के प्रति, नाम प्रभु के प्रति अपराध नहीं हो, हमसे जितना बनता है हम उनको प्रसन्न कर दें, क्योंकि वो उनको प्रसन्न कर दिया तो वह ऐसा कृतार्थ करेंगे कि जिसको तीनों जगत में वैसा सुख नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, लेट्स स्टैंड। हरे कृष्णा।